बहुत ही कलरफुल लग रही होगी आपको। ये स्पेशल मैंने बच्चों के लिए बनाई है ताकि बच्चे अट्रैक्ट हों और उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले। तो फ्रेंड्स, ये छोटी सी किड्स रेसिपी एंजॉय करें। वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखें। छोटा सा वीडियो है, इसका पूरा प्रोसीजर समझें, इसको बनाएं, अपने बच्चों को खिलाएं और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करें। आपके बच्चों को ये कैसा लगा, ताकि ऐसी ही मज़ेदार, जल्दी बनने वाली और पौष्टिक रेसिपीज मैं आपके लिए लेके आ सकूं। तो फ्रेंड्स, बिना देर किए आइए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो तंदूर्स होम कुकिंग बाय गीता को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। रेड बटन दबाकर सिर्फ एक बेल आइकन आपको प्रेस करना है, उसके बाद ऑल करना है। मेरी आने वाली सारी रेसिपीज़ के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलेंगे। ब्रेड के पीसेस जो मैंने यहाँ यूज़ किए हैं, आटा ब्रेड ली है। आप मल्टीग्रेन ब्रेड भी यूज़ कर सकते हैं थोड़ा हेल्दी बनाने के लिए, जैसे किड्स स्पेशल रेसिपी है, इसके लिए आप मल्टीग्रेन या आटा ब्रेड लें। 3 चम्मच बड़े स्पून मैंने सूजी ले ली है। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ दही। दही अवेलेबल ना हो तो आप छाछ भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इसको मिक्स करने के लिए हल्का फुल्का पानी भी हमें ऐड करना पड़ेगा ताकि ये एक पेस्ट बन जाए। थोड़ा सा पानी मैंने इसमें ऐड कर दिया, अच्छे से इसको मिक्स कर दिया। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक और ग्रेटेड गाजर और ग्रेटेड बीट। मौसम ठंड का है, इसलिए ये सब्जियां ईजिली मिल जाती हैं। बीट यानी कि चुकंदर अपना कलर छोड़ता है, उसकी वजह से ये जो पूरा मटेरियल है ये रेड कलर का हो जाएगा। बीट का पूरा कलर इसमें आ जाता है। नमक के बाद मैंने इसमें ऐड की है ये कश्मीरी लाल मिर्च। नमक आप स्वाद के अनुसार ऐड करें, और कश्मीरी लाल मिर्च मैंने 1/4 टेबलस्पून डाली है। आप जितना तीखा खाते हो उस हिसाब से डाल लें, जहाँ आपके बच्चे जितना तीखा बर्दाश्त कर पाएँ। 2 एग्स लिए हैं मैंने, देसी एग लिए हैं। अगर आपके पास ये अवेलेबल ना हो तो आप दूसरे भी जो आपके पास अवेलेबल हो वो एग्स आप यूज़ कर सकते हैं। दोनों एग्स तोड़ने के बाद इसमें जो कटा हुआ प्याज हमने रखा हुआ है छोटी सी कटोरी में, वो ऐड कर देंगे। आधा प्याज या फिर एक छोटा प्याज आप इसमें ऐड करेंगे। ऑमलेट कट काट देंगे इसको एकदम छोटा छोटा बारीक। मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ये हरी लहसुन। ये भी आपको सर्दियों के मौसम में ईजिली अवेलेबल मार्केट में मिल जाएंगी। अगर आपके पास ये नहीं है, चाइम्स ऐड कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। 2 छोटी हरी मिर्च एकदम बारीक काट के डाल दी। हरा धनिया ऐड कर दिया मैंने इसमें। उसके बाद स्वाद के अनुसार इसमें नमक डाल देंगे। अच्छे से अंडे को फेंट लेंगे। ये आपका मटेरियल रेडी हो गया है। अब हम तैयार करेंगे कुछ सॉसेस। ये मैंने इसमें डाली है टैको सॉस। ये पिज़्ज़ा सॉस ऐड किया है। 3/4 टेबलस्पून पिज़्ज़ा सॉस डाली है, और 1/2 टेबलस्पून मैंने इसमें टैको सॉस डाली है। ये हॉट टैको सॉस मैंने इसमें ऐड की है, और ये पिज़्ज़ा टॉपिंग की सॉस फन फूड्स की ये मैंने इसमें ऐड कर दी है। तो दोनों सॉसेस को मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास अवेलेबल ना हो तो आप शेज़वान सॉस भी यूज़ कर सकते हैं। बटर लगाएंगे एक पैन को गर्म करने के बाद। उसके बाद दोनों ब्रेड को सेक लेंगे। एक साइड से इसको अच्छे से गोल्डन होने तक सेकेंगे तेज़ आंच पर। दूसरी साइड से एज इट इज़ रहने देंगे। फ्रेंड्स, जो किड्स रेसिपीज़ में बताती हूँ हेल्दी तो होती ही हैं, साथ में आसानी से बन भी जाती हैं। तो जब भी आपके बच्चों को भूख लगे आप फटाफट उनको बनाकर सर्व कर सकते हैं। पैन को वेजिटेबल ऑयल लगा देंगे उसमें, और जो भी पार्ट हमने इसका सेक लिया था उस पार्ट पे ये अंडे का पोर्शन बीच में ऐड कर देंगे। उसके बाद जो हमने सूजी और दही का पेस्ट बना के रखा था, जिसमें हमने ग्रेटेड वेजिटेबल्स ऐड की थी, उसको साइड में लगा देंगे। तो ये कुछ इस तरीके का दिखेगा।
कलरफुल होने की वजह से किड्स को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। ये उन्हीं के लिए ये स्पेशल रेसिपी मैंने तैयार की है, क्योंकि मुंह से खाने से पहले कोई भी खाना आँखों से खाया जाता है। किड्स को ये अट्रैक्टिव लगेगा तो इसे फटाफट वो खाने के लिए तैयार हो जाएंगे। इस तरीके से उनको वेजिटेबल्स का न्यूट्रिशन भी मिलेगा, उसके अलावा उनको टेस्ट भी मिलेगा। ये जो हमने टॉपिंग्स तैयार करके रखी थी पिज़्ज़ा सॉस और टैको सॉस की, उसको हम इस तरीके से ब्रेड के उस वाले पोर्शन पे अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। जो हमने सेका नहीं था उसको हमने नीचे रखा था और जो गोल्डन पोर्शन था वो ऊपर था, उसी के ऊपर हमने एग ऐड किया था। तो इस तरीके से सॉसेस को अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। उसके बाद इसके ऊपर ऐड करेंगे रेड चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो। ये मैंने ऑरिगेनो डाल दिया। बच्चों को न्यूट्रिशन देने के लिए अगर आप बोरिंग चीज़ें खिलाएंगे तो उनको इंटरेस्ट नहीं आएगा और वो उन खानों को अवॉइड करना शुरू करेंगे। इस तरीके से अट्रैक्टिव कोई भी चीज़ आप उनको देंगे तो वही चीज़ें उन्हें अच्छी लगने लगेंगी और वो आपसे बार बार रिक्वेस्ट करेंगे ये चीज़ें बनाने की। और इजी और क्विक होने की वजह से आपको भी ये सब चीज़ें बनानी खलेंगी नहीं। अच्छे से सीखने के बाद हल्का हल्का प्रेस करके सेक लेंगे। उसके बाद इसको पलटेंगे, दूसरी तरफ से भी सेकेंगे। थोड़ा सा हल्का सा वेजिटेबल ऑयल इसमें मैंने ऐड किया है, जो कि आपने देखा ही होगा। इसकी वजह से ये फैट में कम है और न्यूट्रिशन में ज़्यादा है और टेस्ट तो अच्छा है ही। एग से प्रोटीन मिलता है और जो वेजिटेबल्स हमने ऐड की है उनसे उनको मिनरल और विटामिन्स मिलेंगे। तो हो गई ना बढ़िया सी डाइट आपके बच्चों के लिए। आटा या मल्टीग्रेन ब्रेड यूज़ करेंगे तो और भी हेल्दी रहेगा। ये बनकर तैयार हो गई है आपकी ये अट्रैक्टिव सी न्यूट्रिशियस रेसिपी। तो अब इसको 4 पीसेस में कट करेंगे। ट्रायंगुलर पीसेस काट लेंगे इसके। गर्मा गर्म इस ब्रेड टोस्ट को सर्व करेंगे हम टमाटो सॉस के साथ। टेबल पर सर्व करने से पहले इन पीसेस को इस तरीके से सजाएं कि बच्चे इसको देखते ही टूट पड़े। डोमिनोज का पिज़्ज़ा हो या मैकडॉनल्ड्स का बर्गर, उससे बेहतर बनेगी आपकी ये रेसिपी और उससे कहीं ज़्यादा अट्रैक्टिव। तो फ्रेंड्स, घर पे इसे बनाएं। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, आपके बच्चों को ये कैसी लगी, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके अलावा मैंने बहुत सारी किड्स रेसिपीज़ बनाई हैं जो आपको आसानी से मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। कुछ रेसिपीज़ के लिंक मैंने आई बटन में शेयर किए हैं और कुछ आपको एंड स्क्रीन पे मिल जाएंगे। अगर आपको ये किड्स स्पेशल रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें। सिर्फ रेड बटन दबाकर आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दबाकर ऑल को प्रेस करना है। तो फ्रेंड्स, मेरी आने वाली अमेजिंग रेसिपी की जानकारी आपको तुरंत मिलेगी। तो फ्रेंड्स, मिलेंगे अब अगली नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।